हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया था, जिसका कि मेन मोटिव था सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया था। 3.2 पिछली वीडियो में मैंने बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें आपके इक्वेशंस गिवन थे और इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करना था। अब इस पार्ट में हम कंसंट्रेट इस पे करेंगे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इक्वेशन आपको बनाना है और देन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उस पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो, पहले तो एक बार क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इस लाइन को ध्यान से देखो, फाइंड देम, जिसको फाइंड करना है, ठीक है, जिसको फाइंड करना है उसी पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो फाइंड जिसको करना है सबसे पहले उसको सपोज कर लो। तो फाइंड देम क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में टॉक है टू नंबर्स का, तो हम ऐसा करते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारे जो दोनों नंबर हैं वो x एंड y है। अब पहला लाइन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो एक नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस जो है 26 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये कहां से आया, ये आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का डिफरेंस जो है ये हमारा 26 है। अगेन अब ये फिर कहते हैं कि कहते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारा कैलकुलेशन भी यहां आसान हो गया। जो सब्स्टिट्यूशन करना होता था वो हमें गिवन ही है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from second in first equation। ठीक है, हम वैल्यू ऑफ x को सेकेंड इक्वेशन से लेके फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह हम जब ये 3y रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस y इक्वल्स 26। 3y माइनस y क्या होगा, 2y इक्वल्स 26। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो y क्या आ जाएगा, 13। मतलब आपका y का काम हो गया। x क्या आ जाएगा, x है 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, मतलब हमारा x क्या आ जाएगा, 13 3 या 39। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सो द बोथ नंबर्स आर, so the both numbers are 13 and 39। ठीक है, क्लियर। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में बस इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन जैसे बन गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब कई ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें बस मैं इक्वेशन आपको हेल्प करूंगा, सॉल्व आप खुद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि कल कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आपके लिए मैं अवेलेबल हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree, exceeds the smaller by 18 degree, find them। सबसे पहले find them। अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, देखो दो आपने एंगल पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री। यानी यहां पे जो हमारे दो एंगल्स हैं, लेट द टू एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, दोनों एंगल x एंड y एज both angles are
supplementary, we can say that, अब जब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा दोनों एंगल का सम वो होगा 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये कहते हैं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लो कि एक्स ही लार्जर है, ये स्मॉलर से एक्सीड कर रहा है कितने डिग्री से? 18 डिग्री से। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आगे का काम बहुत आसान है। फ्रॉम सेकंड x माइनस वाई इक्वल्स 18, तो x कितना आ जाएगा? 18 प्लस वाई, माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा। अब देखो, हम अगर ये फाइंड कर चुके तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 18 प्लस वाई एंड प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 18 तो इधर आप शिफ्ट कर ही दो, y प्लस वाई होता है 2y, 180 माइनस 18। ठीक है, तो 180 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 162। ठीक है, और ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये आ गया 81। ठीक है, तो y हमारा आ गया 81, तो x कितना आ जाएगा? 18 प्लस 81, 18 प्लस y था, तो 18 प्लस 81 कितना होता है? ये आ जाएगा 98, सॉरी ये आ जाएगा आपका 99 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे जो दोनों इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे? दोनों एंगल्स कितने होंगे? सो बोथ एंगल्स आर 99 डिग्री एंड, और सेकंड एंगल कितना है? 81 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री आ जाती है, तो पेपर में आपका डबल कंसेप्ट चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स। ऐसे क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी किया था हमने। 7 बैट, अगर बैट x है बैट का कॉस्ट और बॉल का y है तो 3800। सी बाइज 3 बैट मतलब 3x और 5y, ये है 1750। तो जब हमारा इक्वेशन बन जाएगा तो इसको बस हमें सॉल्व करना है, वही कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। इस एक्सरसाइज को आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। इक्वेशन मैंने बना दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूं। देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। देखो, नॉर्मली आप देखते होंगे आपके सिटी में भी टैक्सी जो ड्राइव होता है तो कहते हैं फर्स्ट किलोमीटर का कॉस्ट कुछ और है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर फिक्स है कि आपको अगर बैठ गए तो 20 रुपीज लगेगा। इसके बाद हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 10 रुपीज, कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं। तो इसमें यही कहा जाता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है और एक पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो अब हम इस कंडीशन में यह कहा जा रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does the person? What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? चलो हम ऐसा करते हैं, मेन तो यही है ना कि हमें फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स x एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स y। अब देखो, पहले केस में आप 10 किलोमीटर गए और 105 दिया तो फिक्स्ड चार्ज तो आपने दिया ही होगा, और उसके बाद आप 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर के लिए आपने 10y दिया होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y है, और ये टोटल कितना आया? 105। ठीक है, अब जब आप 15 किलोमीटर गए तो फिर फिक्स चार्ज तो आपने दिया ही, और 15 किलोमीटर का 15y दिया, ये आपका आ गया 155।
ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम सेकंड x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास रहा नहीं, अब सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स 105। अब देखो 155 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 105। अब हम ऐसा करते हैं, माइनस 5y इधर कर लेते हैं और 105 इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 155 और इधर आके माइनस 105 और माइनस 5y जो माइनस में था दूसरी तरफ जाके प्लस 5y, तो ये आ गया 50 इक्वल्स टू 5y। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो तो y आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो y क्या था, पर किलोमीटर चार्ज, तो ये आ गया 10। अब x क्या आ जाएगा, x है 155 माइनस 15y, तो y की वैल्यू 10 आप रख दो, ये आ गया 155 माइनस 150 मतलब 5, मतलब ये 5 रुपीज जो है ये हमारे x की वैल्यू आ गई। यानी ये पता चल गया हमें कि हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है, जस्ट अ सेकेंड, देखो तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है ये है ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज जो है हमारा ये है ₹10। अब अगर हम चार्ज फॉर 25 किलोमीटर फाइंड करेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो क्या आएगा, पहले तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा और 25 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज के रेट से देंगे हम, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, मतलब ये आ जाएगा ₹255। एक स्टेप इसमें आपको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक आपका लास्ट बच रहा है, हम इसमें भी आपका इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट करके, या आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपका ये डाउट भी क्लियर कर देंगे। इसमें देखो a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominators। ठीक है, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर 2 ऐड होता है both numerator and denominators। if 3 is added both numerator and denominators it becomes 5/6। तो फ्रैक्शन बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, अब ऐसा करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 इज एडेड, फर्स्ट पार्ट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 9/11। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 9 इंटू वाई प्लस 2, ये आ गया 11x प्लस 22 इज 9y प्लस 18। y इधर शिफ्ट कर लो, 11x माइनस 9y इज 18 माइनस 22, ये आ गया, देखो ये आ गया 11x माइनस 9y इज माइनस 4। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपने सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन था कि अगर फ्रैक्शन में दोनों में ही हमने 3 ऐड कर दिया, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 कर दिया, तो ये बन जाएगा 5/6। अब ये देखो 6x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। 6x 5y को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 5y इक्वल्स 15 माइनस 18 विच इज माइनस 3। तो इक्वेशन क्या आ गया, 6x माइनस 5y इज माइनस 3 इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, हम यहां से x की वैल्यू ले लेते हैं। 6x कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5y। ठीक है, और x कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया x।
अब इस x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। 11 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल्स -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो, तो पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा -33 प्लस 55y, और जब हम एलसीएम लेंगे यहां 6 तो 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54y इक्वल्स -4। एक स्टेप और सॉल्व कर लो इसको, 55y माइनस 54y, ये आ गया y -33, और ये 6 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24, तो इससे हमारा y बहुत इजीली आ गया कि -33 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, +33 -24, तो y आ गया हमारा 9, ठीक है। अगर y आ गया 9 तो x तो बड़े आराम से आ जाएगा, x क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 9 बाई 6। अब देखो 9 5 जा 45, 45 माइनस 3 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, तो हमारा x भी आ गया 7। हमें क्या निकालना था, हमें बेसिकली फ्रैक्शन निकालना था, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन जो था हमारा x अपॉन y था, x है 7 और y था 9, यानी हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 7 अपॉन 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट प्रैक्टिस करो और हमेशा बार बार करो जब तक कि आपसे खुद से बड़े आराम से इक्वेशन सॉल्व ना हो जाए। होप करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। स्टिल आप एक स्टूडेंट हो, हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।